नमस्कार। हमारे एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर पीरियोडिक एंड हार्मोनिक मोशन देखेंगे। बेसिकली द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द P, when P will rotate M will go to and fro from the mean position O. Suppose this O is the mean position, तो M जो है जैसे ही P आपका यहाँ जाएगा तो इस M और P का that will have maximum amplitude। जब P A पे जाएगा या B पे उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इसका इक्वेशन जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी इसलिए क्योंकि ये सपोज कीजिए कि थीटा है और ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, तो यू कैन राइट थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो ए साइन थीटा की जगह पे ए साइन ओमेगा टी हमने लिख दिया। द इक्वल इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। सपोज x1 यदि पार्टिकल, ये तो सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, दो चार पार्टिकल हो तो हमको लिखना पड़ेगा x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, कंसिडरिंग द फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर पार्टिकल p एंड पार्टिकल q। अब देखिए यहाँ पे हियर ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द मोशन विल बी रिपीटेड एट एन इक्वल इंटरवल 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई ओमेगा इज द टाइम पीरियड। The harmonic motion is one of the form of this periodic motion. Basically, harmonic motion is represented in terms of circular sine and cosine function. All harmonic motion are periodic in nature. ध्यान दीजिएगा, all harmonic motion, even simple harmonic motion is the periodic, but all periodic motion is not the harmonic motion. तो इस तरह से x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो हम x1 डॉट भी लिख सकते हैं क्या, a1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये x1 डबल डॉट दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, और फिर इसको हम लिख सकते हैं आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू a1 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो गया आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्स डबल डॉट दैट मीन्स की एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स द मीन पोजिशन। चाहे आप यहाँ भी देख सकते हैं, दिस बॉब विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजिशन आफ्टर दिस सेम पीरियड। नाउ if there are two particles P and Q at the same time period, so we can add two harmonic motion of the same frequency. We get the resultant motion as harmonic again. Let we have two harmonic motion of amplitude A1 and A2. Suppose कीजिए कि ये A1 है और इसके कंसेंट्रिक ही एक दूसरा सर्किल हम यदि ड्रॉ कर दें और यहाँ पे पॉइंट Q ले लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यदि A1 है ये क्या हो जाएगा A2। तो दिस A1 एंड A2 हैव डिफरेंट, दैट मीन्स द पार्टिकल P एंड Q हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट सेम फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन, टू हार्मोनिक मोशन। अब इसमें ध्यान दीजिए कि देयर आर डिस्प्लेसमेंट x1 a1 साइन ओमेगा टी और x2 कितना है आपका a2 साइन ओमेगा टी। अब चूँकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जो फिगर है हमारा ये तो थीटा एंगल है, बट ये थीटा से क्या है ज़्यादा है, तो थीटा प्लस यदि इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं फाई, दैट इज द फेज। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आइदर ओमेगा टी, थीटा ओमेगा टी प्लस फाई
क्यू के लिए, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज दी फेज। अब हमको एडिशन करना है, तो नाउ वी कैन एड x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब यहाँ पे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम इसको ब्रेक कर लें, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। अब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक से हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यदि साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। यहाँ ध्यान दीजिए, a1 a2 कॉस फाइव को, a1 प्लस a2 कॉस फाइव को यदि हम a कॉस थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत, इसको हमने a कॉस थीटा लिख दिया। और यहाँ a2 साइन फाइव को हम a2 साइन फाइव को लिख देते हैं a साइन थीटा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, a कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, और a साइन थीटा क्या हो गया आपका, a2 साइन फाइव। ये इक्वेशन a मान लीजिए और ये इक्वेशन b मान लीजिए। इस दोनों को यदि हम सम कर दें, इस दोनों को सम कर दें तो क्या निकलेगा, सम एंड स्क्वायर, सम एंड स्क्वायर बोथ साइड। यदि हम सम एंड स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो इधर दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का स्क्वायर। इसको हम ब्रेक कर लें, a स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको हम ब्रेक करें, ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ध्यान दीजिए, यहाँ पे a1 का स्क्वायर, ये a2 कॉस स्क्वायर फाइव, a2 साइन स्क्वायर फाइव एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1 प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। यहाँ ध्यान दीजिए, a स्क्वायर निकाल रहे थे, यदि हम a लिखें तो क्या स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो इसको हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। अब ये क्या हो गया आपका, एम्पलीट्यूड, जो हमने यहाँ पे a कॉस थीटा और a साइन थीटा सपोज किया था, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड a1 और a2 के हेल्प से। क्या हम इक्वेशन b अपन a लिख सकते हैं, यदि हमको थीटा निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन b अपन a। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इधर a साइन थीटा अपन a कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्योंकि आपका a और a कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, a2 साइन फाइव अपन क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव। और इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, थीटा क्या निकल जाएगा आपका, टेन इनवर्स a2 साइन फाइव अपन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। अब ध्यान दीजिए, ये तो अभी हमने क्या निकाला है आपका, एम्पलीट्यूड, और ये क्या निकाल दिया हम, थीटा। लेकिन हमारा पर्पज क्या था, ये थोड़ा सा आइए, पर्पज क्या था हमारा, x इक्वल टू, ये अभी थीटा और ये समझाएंगे कि क्या है, लेकिन उसके पहले हम देखें कि हमारा पर्पज क्या था बेसिकली,
कि x इक्वल टू x1 प्लस x2, और इसी को ब्रेक करके हमने a cos थीटा और a sin थीटा लिखा था। तो देखिए, तो हम x इक्वल टू, अब इसको a cos थीटा लिख सकते हैं, a cos थीटा साइन ओमेगा t प्लस यहाँ पे a2 की जगह पे क्या हो जाएगा, a2 साइन फाई की जगह a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। दैट मीन्स कि a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, बाय फार्मूला आप लिख सकते हैं x इक्वल टू, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इट वेरी मच इक्विवेलेंट टू दिस फार्मूला और दिस फार्मूला। तो यदि यहाँ पे a1 या a2 डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ a जो है आपका क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट ही इंडिकेट करेगा। दिस अगेन इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज वेरी इक्विवेलेंट टू फेज। तो अब यहाँ a और थीटा दो वैल्यू निकालना है यदि, तो a यहाँ निकाल चुके हैं हम और यहाँ से थीटा निकाल चुके हैं, कौन सा, गिवन फार्मूला से। तो यहाँ से हमको a भी निकल गया और थीटा भी निकल गया, तो फाइनल x हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से हम फाइनल x निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ ही ज़रा देखिए कि अब इसको ग्राफिकल वे में हमें इंडिकेट करना हो तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए कि कोई आपका ये पीरियोडिक टाइम है, ये आपका क्या है a1 और ये क्या है आपका a2। अब ये क्या था आपका थीटा पे और इस दोनों के बीच एंगल कितना था, फाई। अब इसी के बीच क्या होगा आपका a कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब यहाँ पे थीटा हम जो शुरू में लिखे थे, थीटा ना लिख करके ओमेगा टी लिख दें तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। वहाँ पे थीटा नहीं लिख करके हमेशा क्या लिखेंगे हम, ओमेगा टी। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका a और ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू हार्मोनिक मोशन। बेसिकली इफ देयर आर टू हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a1 एंड a2 then we can find equivalent amplitude a. Similarly, if there are two amplitude harmonic motion of frequency omega t and omega t plus phi will give an equivalent displacement with angle theta. तो that means कि ये यदि हम थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस थीटा। ये देखिए ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ पे एक बार और क्लियर कर देते हैं आपको, ये जो एंगल है क्या है आपका ओमेगा टी, ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस थीटा और ये जो एंगल है आपका क्या है ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। एक छोटा सा इसमें फार्मूला आता है, एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन के बाद वर्क डन बाय द हार्मोनिक मोशन, क्या है, वर्क डन बाय हार्मोनिक मोशन। वर्क डन बाय हार्मोनिक मोशन, कहीं भी वर्क डन जो हम लोग निकालते हैं, बेसिकली वर्क डन क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है या आपका यहाँ पे बॉब था, यहाँ पे आपने बॉब देखा था, यहाँ पे जब आप फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज दी वर्क डन। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कोई भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी यही है, फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। बट यहाँ पे क्या हार्मोनिक नहीं है, यहाँ पे हार्मोनिक है। तो अभी हम किस में निकालेंगे, हार्मोनिक मोशन के लिए निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, छोटा सा फार्मूला है, आपको बता दें कि इस f इक्वल टू, जैसे हम x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ भी f इक्वल टू एफ नट साइन ओमेगा टी निकाल सकते हैं। और x इक्वल टू हमें मालूम है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे यदि x नट के ही फॉर्म में लें तो x इक्वल टू एक्स नट
साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स नट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम जीरो, एट द जीरो टाइम देयर इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम निकाल सकते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आपने तो एक्स निकाला है, तो क्या यहाँ डी एक्स ले सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा एक्स नट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव अगेन। तो यहाँ पे इस डी डब्ल्यू के लिए लिखे हम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ नट साइन ओमेगा टी इंटू डी एक्स कितना है डी एक्स अपन डी एक्स ही हम लिख रहे हैं, और डी एक्स को डी टी से डिवाइड कर दें और डी टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई थिंक कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये डी डब्ल्यू है, दोनों तरफ क्या कर दिया हम इंटीग्रेट कर दिए, और इंटीग्रेशन कहाँ होगा फ्रॉम जीरो टू टाइम पीरियड टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस एफ नट साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में ही रहेगा एफ नट साइन ओमेगा टी, और डी एक्स बाई डी टी यहाँ निकाल चुके हैं, ये तो यही डिफ्रेंसिएशन है ना डी एक्स बाई डी टी। तो क्या लिख सकते हैं एक्स नट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी, और ये जीरो से क्या हो जाएगा टाइम पीरियड टू पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ से जो आपका वर्क डन था क्या हो जाएगा वर्क डन। अब ये वर्क डन आप निकाल सकते हैं, इसको देखिए एक्स नट और एफ नट, एक्स नट और एफ नट और ये ओमेगा, ये तीनों बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये जो फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए ये आपको मिल जाएगा वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स नट एफ नट ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर ही अभी चल रहा है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका साइन टू ओमेगा टी कॉस फाइव अपॉन टू प्लस साइन फाइव कॉस वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू डी टी। अब इसको ये ब्रेक हो गया, अब इसको फिर से आप ब्रेक करके निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपका आएगा वर्क डन इक्वल टू पाई एफ नट एक्स नट साइन फाइव। तो बेसिकली दिस इज दी वर्क डन बाई टू हार्मोनिक मोशन और इवन ए सिंगल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ देखना है वो ये है कि यदि फाई इक्वल टू जीरो हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका जीरो। फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो उस समय डब्ल्यू क्या होगा मैक्सिमम पाई एफ नट एक्स नट, दैट मीन्स कि व्हेन फेज विल बी जीरो, इफ देयर आर फेज डिफरेंस जीरो देन वर्क डन विल बी जीरो। ये हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली ये पूछता है कि इफ व्हेन वर्क डन विल बी जीरो इन केस ऑफ हार्मोनिक मोशन, तो व्हेन फेज डिफरेंस इज जीरो देन दे वर्क डन इज जीरो। दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये थीटा है और ये फाई है, यदि फाई जीरो हो जाए दैट मीन्स कि एक ही पॉइंट पे दोनों पार्टिकल हो तो वर्क डन विल बी जीरो। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी तरह से अच्छे से आप समझे होंगे। एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन एंड वर्क डन बाय हार्मोनिक मोशन, तो इस तरह से वर्क डन बाय हार्मोनिक मोशन फाइनली जो निकला आपका क्या निकल गया, यदि हम लिखना चाहें इसको तो वर्क डन क्या हो जाएगा पाई एफ नट एक्स नट साइन फाई। और यहाँ ध्यान रखिए कि यदि फाई जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर friends. Thank you.